प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था जो जीवन में अर्थ चाहता था। उसके फिलहाल के जीवन से परेशान था और सब कुछ छोड़ना चाहता था। तो उसने एक मठ को ज्वाइन कर लिया, मोनेस्ट्री को, जहाँ पे लोग तपस्या करने के लिए और अपना पूरा जीवन देने के लिए ईश्वर की सेवा में, आत्मिक बातों में, आत्मिक अध्ययन में अपने आप का पूरा जीवन दे देते हैं। ऐसे मठ को उसने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये मठ जो था, ये बहुत ही सख्त किस्म का मठ था और बहुत ही गंभीर लोग ही यहाँ पर रह सकते थे, बाकी भाग जाते थे। और इनका ये रूल था कि पूरे 10 साल में एक व्यक्ति सिर्फ 2 शब्द बोल सकता है। 2 शब्द, 2 वर्ड्स, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो बोल देता है तो शायद उसको निकाल देते थे। तो इसने ये सब बातें जानकर फिर भी इस मठ को इसने ज्वाइन कर लिया। अब 10 साल बीत चुके और उसका मौका आया कि वो 2 शब्द बोल सकता है। तो उसने बस 2 शब्द बोले और कहा, खराब खाना। यानी जो खाना मिलता है वो बहुत खराब है, बेकार है। और फिर उसको चुप होना पड़ा। अगले 10 साल बीत गए और जब 20 साल पूरे हुए उसके ज्वाइन करने के बाद, तो वो फिर 2 शब्द बोला, सख्त पलंग। यानी जिस पलंग पे वो सोता था वो बहुत सख्त था। शायद उम्र भी बढ़ रही थी तो अब पलंग सख्त लगने लगा ज्यादा। अब और 10 वर्ष बीत गए और जब 30वां वर्ष हुआ ज्वाइन करने के बाद, बस वो गुस्से से बोला कि छोड़ता हूं, इस मठ को अब छोड़ता हूं। और जो वहां का सरदार था, याजक था, उसने कहा, ठीक है, तेरे लिए यही भला है और बाकी तूने पिछले 30 सालों में किया क्या, शिकायत तो करता रहा तू। जबकि 4 शब्द बोला था वो 20 साल में, खराब खाना, सख्त पलंग। लेकिन उस याजक ने कहा, तू शिकायत ही तो करता रहा। तो कई लोग सोचते हैं कि अपने शरीर को दुख देकर, पीड़ा देकर ईश्वर को खुश कर सकते हैं। ये मनुष्य के कहीं ना कहीं मन के पीछे ये बात रहती है कि कुछ अपने आप को कष्ट दो तो ईश्वर खुश होता है, प्रार्थना सुनता है। और अलग अलग समाजों में, अलग अलग परंपराओं में लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने शरीर को कष्ट देने के लिए। कुछ है जो बहुत ही भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं। कुछ शाम को सूरज डूबने से पहले ही खाना खा लेते हैं। कुछ 10, 15, 20 दिन अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, मतलब ब्रश और पेस्ट से दांतों को साफ नहीं करते। कुछ होते हैं जो शरीर में छेद करते हैं, पियर्सिंग्स। आजकल देखा होगा आपने, कान में अलग अलग चीज़ें लटका के रखते हैं, नाक में और आँख के ऊपर, बाहों में, भौहों में, आईब्राउज में चीज़ें, रिंग्स फंसा के रखते हैं। और भी शरीर में रिंग्स फंसा के रखते हैं। अजीब अजीब चीज़ें देखकर भी विचित्र लगता है। और कुछ लोग टैटूज लगाते हैं। बाइबल में लिखा है अपने शरीर पर किसी प्रकार की छाप या टैटूइंग ना करना लय व्यवस्था में। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को कोड़े मारते हैं, शरीर को लहूलुहान बनाते हैं।
कुछ अपने बाल बढ़ाते हैं पूरी जिंदगी, सोचते हैं इससे ईश्वर खुश हो जाएगा। बहुत लोग लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्रा, और उस यात्रा में भी अपने आप को तकलीफ देते हैं। कुछ क्रॉल करके घुटनों के बल चलते हैं, या एक एक 6-6 फुट नाप नाप के चलते हैं, कुछ नंगे पैर चलते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। कुछ ऐसे भी ट्राइब्स है, कबीले हैं, जो अपने आप को हुक से टांग देते हैं, यानी शरीर में हुक फंसा के अपने आप को टांगते हैं और सोचते हैं कि ये एक आत्मिक समर्पण है। अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स है, दिनका और न्यूअर, ये अपने चेहरे पर स्कार्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ अजीब सी प्रोसेस के द्वारा वो परमानेंट डिज़ाइन रह जाती है चेहरे पे, चमड़ी पर। वो मेहंदी नहीं होता, वो एक्चुअली शरीर को किसी ऐसी सुई से कुछ करते हैं। करीबी से देखे तो बड़ा अजीब लगता है। शरीर को पेंट कर देते हैं। और कुछ अच्छे भी तरीके लोग अपनाते हैं जिससे औरों को भला होता है, लेकिन वो सोचते हैं इससे ईश्वर खुश हो जाएगा। गरीबों की सेवा करते हैं, चींटियों को, कुत्तों को, गाय को और प्राणियों को, कौवों को, कबूतरों को खाना खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं। भक्ति में, पूजा में, दुआ में, प्रार्थना में बहुत समय बिताते हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीजें लाभदायक हो सकती है और लोगों को, मतलब जो गरीबों की सेवा करता है तो गरीब को लाभदायक होता है। लेकिन एक व्यक्ति सोचे मैं ये करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मुक्ति पा जाऊंगा या पा जाऊंगी, तो बहुत ही गलत फहमी में है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए विवेक को संतुष्टि मिले, लेकिन परमेश्वर का वचन यशाया की पुस्तक में कहता है कि हमारे अच्छे धर्म कर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। उसकी पवित्र दृष्टि में हमारा अच्छे से अच्छा काम भी मैले चिथड़ों के समान है, अगर हम सोचते हैं उस काम से हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे। हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उसको दुख दिया है और उसकी व्यवस्था को, उसके नियम को हमने तोड़ा है, तो इन चीजों से हम उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। जो उसकी व्यवस्था और नियम कहता है कि तोड़ने के क्या नतीजे हैं, उन नतीजों को एक्सेप्ट करके ही हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। दुनिया में भी अगर कोई कोर्ट हो, न्यायालय हो, कचहरी हो और ईमानदार जज हो, और आपने कोई बड़ा क्राइम किया है, गुनाह किया है, और अब जज के सामने अपने शरीर को तकलीफ देने लगो, भूखे हो जाओ, गरीबों को खाना देना शुरू कर दो, तो उससे जज का जजमेंट थोड़ी बदलेगा। जो गुनाह, जो क्राइम आपने किया है, उसकी सजा तो उसको देनी पड़ेगी। और इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने वो कदम लिया, मनुष्य बनकर वो एक बालक के रूप में एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ बेथलेहम के नगर में, और उसने हमारे लिए दुख उठाया। करीब 33 साल की उम्र पर क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। दुख उठा उठाकर उसने हमारे कर्ज को भर दिया। जो सजा हमें मिलनी थी वो उसने अपने ऊपर ले ली। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, सदा जीवित है, और आज अपने अनुग्रह से हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। जो कुछ पीड़ा मिलनी थी वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में ले ली। अब आपको शरीर में कोई दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपका सारा दुख,
पीड़ा, सजा, दंड अपने ऊपर ले लिया और पुत्र ने उस पवित्र परमेश्वर, पवित्र पिता को अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा संतुष्ट किया। और इसलिए वो जो पवित्र परमेश्वर, जो सच्चा न्यायी है, वो साथ साथ प्रेमी पिता भी है। और इसलिए अब वो पिता पापी को क्षमा कर सकता है खुले दिल से, अगर पापी टूटे हुए मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों पर आता है या आती है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम विश्वास करो, परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वरदान है, उसका गिफ्ट है। एक्सेप्ट करो, और ना कर्मों के कारण, अपने कामों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह जो उसने क्रूस पर दिखाया, उसी के द्वारा व्यक्ति बच सकता है, उसी के द्वारा परमेश्वर संतुष्ट होता है। ये उसकी इच्छा है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।